मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। बुराई हो चाहे 911, अच्छाई का है ये खेल सारा, सारी दुनिया इन्हें करती है सलाम। टीन टाइटंस गो! 1 2 3 4 गो! टीन टाइटंस! सब कुछ हो गया। जोकर मर गया, ग्रीन एरो भी मर गया, लैंटेंस की पूरी आर्मी का खात्मा हो गया, ट्राइगन और मिस्टर मिक्स स्पिडलिक के दरमियान जंग भी हो गई। लेकिन इन सब में टीन टाइटंस कहाँ हैं? कभी आपने सोचा है कि वो किधर हैं? क्या वो मर गए या अभी तक वो जिंदा हैं? जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखते रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, वो इस वीडियो के बाद फ़ौरन जाकर करें। ये कहानी तब की है जब सब कुछ खुशहाल था। ना जोकर ने लुइस को मारा था और ना ही सुपरमैन ने किसी का कत्ल किया था। तब सुपरबॉय, बीस्ट बॉय और किड फ्लैश खुशी खुशी न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। सुपरबॉय ने बीस्ट बॉय को उठाया होता है और उनकी किड फ्लैश के साथ रेस लगी होती है कि कौन पहले पहुंचेगा। तो फ्लैश को तेज होता हुआ देखकर सुपरबॉय बीस्ट बॉय को छोड़ देता है, जो कि पहले एक डॉग की शक्ल में था, और फिर वो उकाब बन जाता है और तीनों अपनी टॉप स्पीड पर वहां से रेस्टोरेंट के लिए भागते हैं कि तभी जोकर का लगाया हुआ बॉम्ब फट जाता है और पहले किड फ्लैश मरता है और फिर बीस्ट बॉय, जिसे सुपरबॉय बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। और ब्लास्ट के बाद वो बीस्ट बॉय की लाश को हाथों में लिए बैठा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सच बोलूं तो बीस्ट बॉय मेरा बचपन का सबसे फेवरेट सुपर हीरो था। जब वो मरा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दूसरी तरफ टाइटन टावर में जब बैठे टीन टाइटंस के बाकी मेंबर्स ये खबर सुनते हैं तो उनके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि सुपरबॉय और बाकी सब उसी तरफ गए थे। तो स्टारफायर फौरन घर से निकलकर उन्हें ढूंढने जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके पीछे रॉबिन और वंडर गर्ल भी आ जाते हैं। और जब वो ये मंजर देखते हैं कि सामने सुपरबॉय गार्ड की लाश लिए बैठा है, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि ये दिल को चीर देने वाला मंजर था। इसके बाद वो सारे कॉनर यानी सुपरबॉय को घर ले आते हैं, जहां पर सामने टीवी चल रहा है जिस पर ब्लास्ट की न्यूज़ चल रही है। और दूसरी तरफ न्यू रॉबिन, जिसका नाम टिम था, वो बैटमैन और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि हालात का पता कर सके, लेकिन किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और टीवी पर मुसलसल ब्लास्ट की खबरें सुन सुनकर सुपरबॉय को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कोई इसे बंद करो, प्लीज कोई इसे बंद करो। तो टिम फौरन उसे बंद कर देता है और कहता है कि मैं तो टीम में नया हूँ, मुझे तो नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए। कॉनर, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो वंडर गर्ल बोलती है कि हमें खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए, और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सब किया किसने है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे पता है किसने किया है ये सब। और उनके पीछे नाइटविंग खड़ा होता है, जो उन्हें बताता है कि ये सब जोकर ने किया है। उसने सुपरमैन को झांसा दिलवाकर उससे लुइस का कत्ल करवाया और बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया। तो सुपरबॉय ये खबर सुनकर उठता है और कहता है कि क्या, जोकर ने लुइस को मार दिया? तो नाइटविंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ये अभी पूरी खबर नहीं है। पूरी खबर तो ये है कि उसके बदले में सुपरमैन ने भी जोकर का कत्ल कर दिया। तो यह खबर सुनकर सुपरबॉय की आंखों से पानी की रफ्तार मजीद तेज हो जाती है और वो गुस्से से वहां से शीशा तोड़कर उड़कर चला जाता है। तो वंडर गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डिक कहता है कि उसे जाने दो। उसके जाने के बाद स्टारफायर नाइटविंग को साइड पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें टीन टाइटंस में वापस आना होगा, क्योंकि टीम अभी रेडी नहीं है टीम को लीड करने के लिए। हमें तुम्हारी यहाँ पर सख्त ज़रूरत है। लेकिन वो कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इस वक्त बैटमैन को मेरी सख्त ज़रूरत है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़कर आ सकता। बस तुम लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी करो लेकिन इस सब से दूर रहो। तो वो पूछती है कि इस सब से क्या मतलब तुम्हारा? तो वो उसे समझाता है कि मेरा मतलब है कि जो कुछ भी सुपरमैन कर रहा है उससे दूर रहो। दूसरी तरफ सुपरमैन जोकर का कत्ल करने के बाद हवेली में मौजूद है, जहां पर सुपरबॉय भी पहुंचता है। वो कहता है कि मुझे लुइस की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ, मैं तब वहीं पर मौजूद था जब ये सब हुआ। फ्लैश और बीस्ट बॉय दोनों मारे गए, बल्कि बीस्ट बॉय ने तो मेरे हाथों में दम तोड़ा। वो मजीद कहता है कि मैं अपनी हालत को तुम्हारी हालत से कंपेयर नहीं कर रहा,
क्योंकि तुमने अपनी बीवी और होने वाला बच्चा खोया है, जिसका दर्द मैं समझ नहीं सकता। लेकिन दुख मुझे भी है और मेरा सिर्फ तुमसे एक ही सवाल है कि तुम्हें जोकर को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? हम लोग कब से लोगों को कत्ल करने लग गए? तुम मेरे लिए सब कुछ थे। मैं एक दिन तुम्हारी तरह बनना चाहता था। मैं ये एसडी अपने सीने पर इसीलिए सजाए घूमता हूँ क्योंकि ये उम्मीद की अलामत है, जिस उम्मीद को तुमने आज तोड़ दिया। और वो ये कहकर वहां से उड़ जाता है। इस सब के कुछ दिनों बाद जब सुपरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वाइड सीज फायर का ऐलान करता है और कहता है कि अगर किसी ने अब जंग शुरू की तो उसको मेरा सामना करना होगा। उस वक्त सुपरबॉय भी वहां पर मौजूद होता है, जो ये सब ऊपर से देख रहा था। जिसके बाद वो घर में सुपरमैन के माँ और बाप के पास आता है तो वो बैठते हुए बोलता है कि आज उसने सब तबाह कर दिया मेरे लिए। जिस आदमी को मैं पूरी जिंदगी फॉलो करता रहा, आज उसने सब कुछ तबाह कर दिया। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा मेरे लिए। तो माँ बोलती है, बेटा क्लार्क भी हमारी तरह इंसान है, यहीं पर पला बड़ा है और गलतियां इंसान से ही होती हैं। वो एक परफेक्ट आदमी तो नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या आप लोगों को भी ठीक लगता है वो जो कर रहा है? तो वो जवाब देती है कि हम ये कब कह रहे हैं कि हम इसका साथ दे रहे हैं इसमें। तो सुपरमैन के फादर बीच में बोलते हैं कि हम इस मकाम पर नहीं है कि हम उसे जज कर सकें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मैं सुपरमैन होता और तुम्हें तुम्हारी माँ या क्लार्क में से किसी के साथ ऐसा कुछ होता तो मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता। माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उसकी हालत समझना होगी और उसे माफ़ करना होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। और वो ये कहकर घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर माँ के पूछने पर वो बताता है कि वो सुपरमैन को रोक कर रहेगा ये सब कुछ करने से। जहाँ पर वंडर गर्ल भी उसका पीछा कर रही होती है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। तो वो टावर में बैठे टिम और स्टारफायर को बताती है कि मुझे कॉनर का पता चल गया है, लेकिन वो कहीं जा रहा है। तो टिम ये सुनकर कहता है कि लगता है कि हमें डिक को कॉल करना होगी। तो स्टारफायर उसे रोकती है और कहती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। तो वंडर गर्ल कहती है कि मैं अभी उसके पीछे जा रही हूँ, और वो उसके पीछे उड़ जाती है। कॉनर सीधा हवेली में जाता है, जहाँ पर वो सब चीज़ों को उठा उठा कर फेंकता है जैसे कि वो कोई चीज़ ढूंढ रहा हो। तो वंडर गर्ल पीछे आकर बोलती है कि तुम्हें यहाँ क्रिप्टोनाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा जस्टिस लीग के पास है। तो वो इस तरह जवाब देते हुए कहता है कि जैसे उसे पता हो कि वंडर गर्ल उसका पीछा कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? मुझे इस बात का नहीं पता कि क्रिप्टोनाइट यहाँ नहीं है। तो वो पूछती है कि फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? तो वो जवाब देता है कि वो चीज़ जो मेरी आखिरी उम्मीद है, जिससे मैं सुपरमैन को रोक सकता हूँ। तो पीछे से आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि शायद तुम इसे ढूंढ रहे हो। तो वंडर गर्ल पूछती है कि ये क्या है? तो सुपरमैन बताता है कि ये एक फैंटम जोन प्रोजेक्टर है, जिससे कॉनर मुझे सज़ा देना चाहता है, ताकि ना मैं यहाँ रहूँ और ना मैं कुछ कर सकूँ। वो कॉनर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो क्रिप्टोनियन ही साबित हुए हो कॉनर, बड़ा तेरा किसी पाटे कुलचेर का मुँह है। वो मज़ीद कहता है कि मेरा यकीन मानो कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। इससे पहले कि सुपरमैन मज़ीद कोई लफ्ज़ निकालता, अपने मुंह से कॉनर उड़ता है और सुपरमैन पर हमला करता है और उसे दीवार से लगाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल गया था कि वो सुपरमैन है और सुपरमैन के एक ही पंच से वो दूर जाकर गिरता है, और इस दौरान फैंटम जोन प्रोजेक्टर भी उसके हाथ से गिर जाता है। ये देखकर वंडर गर्ल उस पर हमला करती है, लेकिन उसके लिए सुपरमैन की एक फूंक ही काफ़ी थी। सुपरमैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम लोगों के पैशन की कदर करता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। तो कॉनर बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें भी मुझे कत्ल करना होगा, जिस तरह तुमने जोकर को मारा था। इन्हीं बातों के दौरान सुपरमैन पर पीछे से कोई हमला करता है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे स्टारफायर टिम के साथ खड़ी होती है और कहती है कि कॉनर हम तुम्हारे साथ हैं। और टिम बोलता है कि अगर अगली दफ़ा सुपरमैन से लड़ाई का प्लान हो तो हमें पहले से बता देना, ताकि हम पहले ही पहुंच जाएं। तो सुपरमैन स्टारफायर पर अटैक करके कहता है कि अगली दफ़ा की नौबत नहीं आएगी। ये सब देखकर सारे टाइटन सुपरमैन पर चढ़ दौड़ते हैं और उसकी धुलाई करते हैं। और टिम कहता है कि तुम सुपरमैन को बिजी रखो और मैं प्रोजेक्टर को उठाता हूँ। और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वज़न उम्मीद से बहुत ज़्यादा होता है टिम के लिए। इतनी देर में सुपरमैन कॉनर और वंडर गर्ल के सर आपस में मार कर गिराता है और टिम को मुखातिब करके कहता है कि मुझे ब्रूस ने बताया था कि तुम एक काफ़ी समझदार लड़के हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकत देखकर मुझे तुम्हारी समझदारी पर शक हो रहा है। तो टिम कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कहते रहो,
ब्रूस कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सुपरमैन कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ब्रूस के पास हर दफ़ा एक प्लान होता है। और पीछे से हमला करते हुए कॉनर को मारते हुए कहता है कि और तुम लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। कॉनर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और सब उसे संभालने लगते हैं। तो सुपरमैन अपने एक्सरे विजन से देखकर बताता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और एक पसली टूटकर दिल में जा लगी है, जिससे उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो वंडर गर्ल सुपरमैन से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि हमें इसे अस्पताल लेकर जाने दो। तो वह जवाब देता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं बच पाएगा। तो टिम कहता है कि इसका मतलब तुम इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे। तो सुपरमैन कहता है कि इसकी ज़िंदगी बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि मुझे इसे फैंटम जोन भेजना होगा, जो कि टाइम और स्पेस से परे है, जहाँ पर इसकी फिज़िकल फॉर्म इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बार बार मेरे काम में टांग अड़ाओ, और ना ही मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। तो शर्त यह है कि तुम लोगों को भी कॉनर के साथ फैंटम जोन में जाना होगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब हर तरफ अमन होगा, मैं खुद तुम लोगों को बाहर निकाल लूँगा। पहले तो वो ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कॉनर की हालत देखकर वंडर गर्ल कहती है तुम्हें जो करना है जल्दी करो, इससे पहले कि कॉनर को कुछ हो जाए। तो सुपरमैन प्रोजेक्टर उठाता है और उन पर उसकी बीम मारता है और उन्हें फैंटम वर्ल्ड में कैद कर देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना दोस्तों, मुझे दुनिया बचानी है लुइस के लिए। और यहाँ पर टीन टाइटंस का मामला ख़त्म हो जाता है। ये भी ईयर 3 के एनुअल का हिस्सा है, क्योंकि ईयर 3 के एनुअल के अंदर 2 डिफरेंट स्टोरीज थी। तो मैंने सोचा पहले ये वाली स्टोरी को कवर कर लूँ, फिर आपको दूसरी की तरफ लेकर आऊँ। अब आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इंतज़ार ना करते रहें। तो आप ही में से एक बंदे की सजेशन थी कि पहले 3 दिन वीडियो बना लिया करो और फिर आखिरी 3 दिन वीडियो अपलोड कर दिया करो, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को अपलोड कर दिया करूँ। और बात भी सही है, क्योंकि मैं एक वीक में वैसे भी 3 वीडियोज़ ही बनाता हूँ। तो मैंने सोचा है क्यों ना इसी को ट्राई किया जाए। तो नेक्स्ट वीक से आपको वीडियोज़ जुमा, हफ्ता और इतवार यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मिलेंगी। और दूसरी बात, आज मैं फारिग ही बैठा था तो मैंने इनजस्टिस की मोबाइल गेम भी डाउनलोड की। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने गेम तो जाहिर सी बात है खेलनी है, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और इस दौरान मैं कुछ डिस्कशन भी कर लिया करूँगा आप लोगों के साथ, जो आप लोगों के सवाल होंगे वो थोड़े से जवाब दे दिया करूँगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसके लिए कोई नया चैनल बना लेना चाहिए गेम प्ले के लिए, ताकि मैं वहाँ गेम प्ले डिफरेंट गेम्स का डालूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करें जो इस रेड वुल्फ वाले नाम से मेल खाता हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक ज़रूर करें, और अगर बुरी लगी है तो आप कमेंट करके लाजमी बताएंगे आपको क्यों बुरी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।